जावेद साहब का भी एक बयान में देख रही थी, वो कंपैरिजन अब आपको पता है ना विराट कोहली के साथ होता है, तो वो कहते हैं कि विराट और बाबर में मुमासलत एक ही है, तो विराट को अगर हटाया जा सकता है और रोहित को लगाया जा सकता है कि ही इज नॉट परफॉर्मिंग एज अ कैप्टन, सो व्हाई नॉट बाबर आजम? कप्तानी के मामले में बाबर और विराट का कोई मुवाजना नहीं है। क्यों? विराट उनसे बहुत बेहतर कप्तान है। विराट ने अगर उनकी टेस्ट मैच, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारी इंडिया की टीम, और विराट कोहली ने यह कहा कि ये टेस्ट क्रिकेट की हार्ट बीट है, क्रिकेट की हार्ट बीट है, टेस्ट क्रिकेट जो है ना ये हार्ट बीट है इसकी। उन्होंने इस टीम को, इंडिया की, बैरून मुल्क फतेहयाब होना सिखाया, अपनी टीम में एक नया जोश, जज्बा और वलवला पैदा किया। बाहर के मुल्कों में जाके टेस्ट सीरीज़ जीती, अच्छी क्रिकेट खेले। टेस्ट मैचेस अगर आप उनकी तादाद उठा के देखें ना, तो वो ज़्यादा टेस्ट मैचेस जीतने वाले खिलाड़ियों की तादाद, जो कप्तान हैं, उनमें आपको अच्छी जगह पर नजर आते हैं। सर से पूछिएगा कि ना सारी जैसे सब कंपैरिजन करते हैं कि विराट और बाबर में से हु इज द बेस्ट, तो कंपैरिजन करते हैं, तो जरा बता दें कि सर की नज़र में कौन बेहतर प्लेयर है दोनों में से? सब कंपैरिजन करते हैं ना, इसलिए ये बिल्कुल पूछते हैं। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया ये क्वेश्चन करता है। और ये हम भी अपने प्रोग्राम में हर चुके हैं सर से पहले भी। देखें, मुझे पता नहीं कहाँ से शुरू करना चाहिए और कहाँ खत्म, क्योंकि मैं हर मेरा जो वर्ड है ना वो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। सो बाबर आजम की खूबी क्या? बाबर आजम की खूबी ये है कि दुनिया की बेहतरीन कवर ड्राइव खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सो विराट कोहली जबरदस्त कवर ड्राइव खेलते हैं, मगर बाबर आजम की अगर आप इस वक्त वोट्स ओपन कर दें सोशल मीडिया पे या आप क्रिकेटर से पूछ लें, तो बाबर आजम आगे निकल जाएंगे। नॉट बाय अ लॉट, बट बहुत अच्छा खेल, बैलेंस बहुत अच्छा है उनका। जो बाबर आजम की और अच्छी बात यह है कि वो लंबा स्कोर करते हैं और खूबसूरत दिखते हैं। देखिए एस्थेटिकली ना, हम यहाँ पे मतलब 10-15 मिनट तो लगाते हैं मेकअप करने में ना, तो एस्थेटिक्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल। तो आप जब जाते हैं क्रिकेट ग्राउंड में, तो आप किसी को देखने जाते हैं, या आप हारिस राउफ, शाहीन आफरीदी का स्पेल देखने जाएंगे, या फिर आप बाबर आजम की बैट, क्योंकि वो खूबसूरत दिखते हैं। तो खूबसूरती में लाजवाब है, लासानी है। अच्छा। और फिर ये कि तीनों फॉर्मेट्स में इतने कंसिस्टेंट और कोई बल्लेबाज नहीं, तो ये उनके प्लस पॉइंट्स है। अब चलते हैं विराट कोहली की तरफ। विराट कोहली जितना फिट एथलीट नहीं है कोई और, ऐसा ही। और उन्होंने इंडियन क्रिकेट को यहाँ से यहाँ ले गए हैं बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड एंड बॉडी लैंग्वेज। और बिल्कुल जिस तरह से हम कोशिश करते हैं ना कि ये क्रिकेट इस लिहाज से खेली जानी चाहिए, वो उस पैमाने पे पूरा उतरते हैं। तो वो 100% देते हैं, वो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं ऑपोजिशन से। वो जितनी बड़ी ऑपोजिशन उतनी बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। ऑस्ट्रेलिया से पंगा लेते हैं, इंग्लैंड से पंगा लेते हैं, पाकिस्तान से नहीं लेते, क्योंकि कल्चरली हम एक जैसे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये भी पता है उनको कि उनकी बाउंड्री लाइन क्या है। और फिर उसके बाद लाजवाब उनका जो सैंपल साइज है ना परफॉर्मेंस का, वो बाबर आजम से ज्यादा। सैंपल साइज से मुराद है कि बाबर आजम ने अगर 100 मैच खेले हैं तो उन्होंने 400 मैच खेले हैं। और बाबर आजम का जो रियल टेस्ट होगा कि 400 मैच के बाद क्या इस परफॉर्मेंस को वो लेके जा सकेंगे या नहीं। विराट कोहली ने करके दिखा दी। देखिए बहुत बड़ी बात है कि भारत में सचिन तेंदुलकर को ऑलमोस्ट भुला दे कोई, और एक नया सुपरस्टार निकले जो कि उसके लेवल का या उससे बड़ा हो, क्योंकि इनसे बड़ा रन चेजिंग एसेट भारत को नहीं और सर ये डिबेट बड़ी चलती थी कि बाबर आजम जो है वो कोहली से बड़ा बेहतरीन प्लेयर है, मतलब बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली। ये पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर कहते थे कि जी, और पाकिस्तान की पब्लिक भी कहती थी कि जी बाबर आजम का एरा शुरू हो चुका है, विराट कोहली का एरा खत्म हो चुका है, न्यू किंग आ गया वर्ल्ड क्रिकेट में बाबर आजम। और सबको पता चल गया कि किंग क्रिकेट का एक ही है और वो विराट कोहली ही है। फिर बात चली कि जी शुभमन गिल से भी बेहतर प्लेयर है बाबर आजम, ठीक है। फिर ये बात चली, अब एक नई चवल बची है, एक नया जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर है उन्होंने ये बात कर दिया है कि बाबर आजम इज बेटर देन सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर मतलब उसने बोल दिया कि बाबर आजम विराट कोहली से भी बहुत बेहतर प्लेयर है। बाबर आजम तो, शुभमन गिल तो है ही काखरी ना बाबर आजम के सामने। बाबर आजम जो है वो सचिन तेंदुलकर से भी बहुत बड़ा प्लेयर है। ये बात करूं बासित अली की, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर बासित अली ने ये बात किया। मतलब यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप लोगों ने हमेशा न्यूज में आने के लिए इंडियन प्लेयर को आप टारगेट करते हो। और इनफैक्ट पाकिस्तान टीम एक तरफ हो और कोहली एक तरफ, कोहली का पसीना एक तरफ हो, फिर लेवल आई। फिटनेस की बात करें तो कोहली के साथ नाम नहीं जुड़ना चाहिए, क्लास है वो, क्रिकेट की क्लास है। क्रिकेट को अगर किसी ने फेमस किया, कोहली, तेंदुलकर, एक क्रिकेट ने अगर किसी को फेमस किया तो बाबर हो गया, आमिर हो गया। पाकिस्तान टीम के ऊपर जब तक फिटनेस के ऊपर काम नहीं होगा, हमारी टीम इंडिया की जैसी परफॉर्मेंस या ऑस्ट्रेलिया की जैसी परफॉर्मेंस हम मांगते कभी भी नहीं दे पाएंगे। बाबर आजम विराट जैसी बॉडी शेप कब बनाएगा, सिक्स पैक कब बनाएगा? यार मुझे नहीं लगता। बाबर आजम जिस तरीके से उनसे वो हर शो में आके कहता है मुझे ये खाना पसंद है, ये खाना पसंद है, बिरयानी या बारबेक्यू, यार इससे आपकी फिटनेस थोड़ी बनती। विराट कोहली का आपने डाइट चेक किया किस तरह वो भाई पत्ते खाता है, सब्जियां खाता है वो कच्ची, वो इसी वजह से आप देख लें वो हर शो में जाता है, कहता है मैं भाई खाने के लिए कुछ सोचता ही नहीं हूँ, मैंने बस ये तय करना है, मैंने पत्ते खाने और मैंने परफॉर्म करनी है वो कर। अगर कोई बंदा विराट कोहली की क्रिकेट में और सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट में रिस्पेक्ट नहीं ना करता, मैं उसे क्रिकेट का फैन मानता ही नहीं हूँ। और ये बासित अली तो खुद भी क्रिकेट खेला हुआ है। मतलब यार आप विराट कोहली की ब्रिलियंस को नहीं समझ रहे,
आप सचिन तेंदुलकर की उन ब्रिलियंस को नहीं समझ रहे? जब उसने शोएब अख्तर पे डोमिनेट किया, ब्रैट ली पे डोमिनेट किया, वसीम अकरम पे डोमिनेट किया, तो आप अगले की उस ब्रिलियंस को नहीं समझ रहे? तो मैं आप पे फिर क्या बोलूं? घंटे हो आप सारे यार, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। नहीं, मुझे बताओ ना, बाबर आजम ने क्या किया है जो बाबर आजम सचिन तेंदुलकर से बेहतर प्लेयर है? भाईजान कह रहे हैं कि बाबर आजम की टाइमिंग, एक तो ये टाइमिंग पता नहीं कहां से, पता नहीं अब किस टाइमिंग की बात हो रही है कि जी बाबर आजम की टाइमिंग जो है वो बड़ी बेहतरीन है सचिन तेंदुलकर से, और बाबर आजम जो जब रन करते हैं तब पाकिस्तान जीतती है। ये बात ये कहना जी बासित अली का। भाईजान मैं जितना बाबर आजम को जानता हूं ना, जब बाबर आजम अपने रन करता है तब तो पाकिस्तान नहीं जीती। आप इंडिया वाला मैच देख लो पिछला, बाबर ने अपने 50 तो कर दिए, लेकिन जब टीम के 50 करने थे भाईजान पतली गली से निकल लिए कि यार आप तो नहीं होंगे 50 को, क्या मेंटेन किया हुआ है बाबर आजम साहब। वैसे तो उनको बड़े कहते हैं कि मैं फॉलो करता हूँ, फिटनेस में तो कहीं तक तो नजर नहीं आता हमें फॉलो किया, सिर्फ एक चीज से पैसों की तरफ फॉलो किया होना है, बकाया तो कोई किसी चीज में नजर नहीं आ रहा बाबर आजम का। यार इतना एक एथलीट है यार, आप हमारे जितने पेट आपके निकल आए हुए हैं, तो थोड़ी बहुत तो यार आपको शर्म करनी चाहिए। इतना पेट लटका के आप एथलीट, आप रोल मॉडल बनना चाहते हैं यार दूसरे को, तो आप इस तरह की फिटनेस रखते हो यार। विराट कोहली को देखें यार, उससे सीख रहे हो तो थोड़ा बहुत फिटनेस के बारे में भी सीख लेते हैं यार, किस तरह की उस बंदे की फिटनेस और उसकी परफॉर्मेंस आप देख लें बड़े मैचेस में किस तरह वो चलते हैं। कमाल के इंडियन हर प्लेयर की अगर बात की जाए, रोहित को हटा के जितने भी प्लेयर्स हैं वो अभी आलसी होकर थोड़े से उनका पेट निकला है। अगर बात की जाए तो हर प्लेयर की हम बात करेंगे, उनके सिक्स पैक एप बने हुए, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के आप देख लें, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स आप देख लें, इतने अच्छे जिस्म बनाए हुए, लेकिन हमारे प्लेयर्स फिटनेस की तरफ ही ध्यान नहीं देते। आप देख लें किस तरह की फिटनेस है, बाबर आजम देख लें, उसके बाद आजम खान इन सबका लीडर, उसके बाद मोहम्मद रिजवान की फिटनेस आप देख लें, एक छक्का मारते हैं टांग पकड़ के लेट जाते हैं। वो विकेट कोई और लेता है, हाँ। जोश और जज्बा विराट कोहली का होता है जो सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर शाहीन और दूसरे लोग जो है विकेट लेने के बाद हाथों पे हाथ मार रहे हो, हमारा कप्तान आगे उनके हाथों को नीचे झटक रहा है, तो ये फर्क है ना। विराट कोहली या बाबर आजम? देखिए बाबर आजम इज ऑन, बाबर आजम वहां पहुंच रहा है, विराट कोहली पहुंच चुके हैं। सो विराट, आप इनके साथ कंपैरिजन ना करो मेहरबानी। आप विराट एक बहुत बड़ा ब्रांड है यार क्रिकेट का, वो वाकई देवता है क्रिकेट का, आप इस चीज को ये कि बाबर आजम को चाहिए वापस जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले और अपनी टेक्निक सीधी करे, और विराट कोहली के लिए ओलंपिक्स हो रहा है, तो सारी कंपैरिजन नहीं बनता। वो डोमेस्टिक क्रिकेट वापस जा रहा है और ओलंपिक्स के लिए इसके लिए ओलंपिक्स हो रहा है, तो आपके सामने कंपैरिजन बनता ही नहीं। मैं कहूँगा विराट कोहली इज द फादर ऑफ बाबर आजम इन क्रिकेट। सीधी सी बात है, क्रिकेट में बाबर आजम विराट कोहली को टच भी नहीं कर सकता। विराट कोहली कहाँ पे, बाबर आजम कहाँ पे, खत्म है बाबर आजम। अच्छा, बाबर आजम की अगर हम बात करें, हम विराट कोहली के साथ बड़ा कंपैरिजन करते हैं, तो सिंस आपने ट्रैवल भी बहुत ज्यादा किया है और आपने कोहली की प्रैक्टिस भी देखी होगी, उनकी ट्रेनिंग भी देखी होगी, अगर आप कंपेयर करें कोहली को और बाबर को, तो परसेंटेज में आप उनको कहाँ रखेंगे दोनों को? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो कंपेयर भी नहीं करूंगा। ओके, फर्क है, बहुत फर्क है। और बाबर और कोहली में जो बाबर खुद कहते हैं, आपने पहले ये बातें सुनी होगी कि पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं वो चवले मारने से बाज नहीं आते। हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसी चवल मार देते हैं जो कि समझ भी नहीं आती कि ये चवल अब निकाल के कहां से लाए हैं। आज ही एक ऐसी ही चवल बजी है और एक ऐसी ही चवल निकल के आई है जिससे देखें, पहले आपको पता था कि ये डिबेट बड़ी चलती थी कि बाबर आजम जो है वो कोहली से बड़ा बेहतरीन प्लेयर है, मतलब बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली, ये पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर। अच्छा, बाबर आजम की अगर हम बात करें, हम विराट कोहली के साथ बड़ा कंपैरिजन करते हैं, तो सिंस आपने ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा किया है और आपने कोहली की प्रैक्टिस भी देखी होगी, उनकी ट्रेनिंग भी देखी होगी, अगर आप कंपेयर करें कोहली को और बाबर को, तो परसेंटेज में आप उनको कहाँ रखेंगे दोनों को? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो कंपेयर भी नहीं करूँगा। ओके, फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और बाबर और कोहली में जो बाबर खुद कहते हैं, अभी रिजवान ने लास्ट टाइम क्या बोला कि उन्होंने बोला कि आपका और कोहली का सेम रैकेट है, उन्होंने बोला कि नहीं वो हमने उनसे सीखा हुआ है, हम उनसे सीखते हैं, ये रिजवान ने बोला। मुझे लगता है कि हम चूँकि हमारे यहाँ बड़े क्रिकेटर बाबर आजम हैं, इसलिए हम उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि इंडिया का बड़ा कोहली है तो कंपेरिजन कर लें, मगर कोई कंपेरिजन नहीं बनता है। आपको मालूम है उन्होंने बांग्लादेश में मैच था जब आमिर दोबारा 2016 में आए थे, वर्ल्ड कप का मैच खेला था, पाकिस्तान ने 70 72 75 78 इतना कुछ किया था, 80 से कम स्कोर किए थे। 84 था गालिबन, जिसमें वो आमिर ने आते 2-3 आउट किए। उसमें कोहली ने स्कोर किया 49। उन्होंने बोला कि मैंने ये 49 की जो मेरी इनिंग्स है ना, मैं इसको बहुत बड़ी इनिंग्स समझता हूँ क्योंकि ये मैंने लड़के बनाए हैं। उससे बॉल बहुत सीम हो रहा था, आमिर का देखें आप नजर नहीं आ रहा था पहले ओवर में जब उसका रोहित शर्मा का एलबीडब्ल्यू उसने नहीं दिया था अंपायर ने। एग्जैक्टली जब फिर उसी ओवर में दोबारा आउट हुआ था, वो सुरेश रैना का कैच मुझे मैच याद आ गया। आप विराट कोहली की इनिंग्स को आप गिन सकते हैं कि यार ये बड़ी इनिंग्स खेली है। होबार्ट के अंदर श्रीलंका के खिलाफ 350 रन चेस कर रहे हैं और 40 ओवर से पहले चेस करना था टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल, और उन्होंने 38 या 37 ओवर में चेस किया था विराट कोहली ने उसको चेस किंग। विराट कोहली इज द फादर ऑफ बाबर आजम इन क्रिकेट। सीधी सी बात है, क्रिकेट में बाबर आजम विराट कोहली को टच भी नहीं कर सकता। विराट कोहली कहाँ पे, बाबर आजम कहाँ पे, खत्म है बाबर आजम। आप मानते हो कि विराट कोहली बड़ा बैट्समैन है? डेफिनेटली, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्रिकेट खुद बोलती है। देखें, विराट कोहली को शायद ये पता है वो आउट हो जाएगा, उसके बाद जो आ रहे हैं पांड्या, जडेजा, इवन अश्विन तक, उनको भी खेलना आता है। पहली बेसिक चीज़ यही है कि टेक्निक
टेक्निक विराट कोहली की इतनी ऊपर है कि बाबर आजम तक नहीं पहुंच सकता। विराट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, यू एक्चुअली प्रेफर विराट, बिल्कुल, उसके comparable हाँ, ऐसा वो कोई मुझे है। देखिए, बाबर आजम तो हम सबको कह लेंगे वो पाकिस्तान का स्टार है, तो वो हमारे लिए वैसे ही मुकद्दर है, नंबर हाँ। 1 है। लेकिन अगर उसके अलावा देखें तो कह लेंगे जब से मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट किया, जिसको कह सकते हैं, विराट कोहली जो है वो मेरे फेवरेट रहे हैं, चाहे उन पे बैड पैच भी रहा है और उनसे स्कोर नहीं भी हुआ, और उन्होंने जिस तरह वो खेलते हैं बहुत मजा आता है उनकी इनिंग देख। आप किसको रेट करेंगे विराट किस मुकाबले में? साहब को अच्छा, संजानी साहब को ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी कमी महसूस करें। देखिए एकदम आ जाएंगे वो। पता करें संजानी साहब की सितारे ना किसी के और के पकड़ने गए वो अपने सितारे सेट करने गए। देखिए, बाबर आजम और विराट दुनिया क्रिकेट के दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं। देखिए, विराट की क्रिकेट काफ़ी लंबी है, उनके जो 100 हैं उनकी तादाद को आप देख लें तो उसके करीब अभी बाबर ने वनडे मैचेस खेले हैं। उनके मैच विनिंग रेशियो भी ज़्यादा। हाँ, मैं और उनकी क्रिकेट और बाबर की क्रिकेट देखे दोनों दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो किसी और मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, किसी और किस्म के हालात में खेलते हैं। IPL का तजर्बा देख लें, इतनी बड़ी टीमों के खिलाफ क्रिकेट देख लें, फिर उनके इर्द गिर्द कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं आप देखें। विराट की लोग बात करते हैं, लेकिन विराट के इर्द गिर्द कौन है वो भी देखें। रोहित शर्मा भी हैं, KL राहुल भी हैं, शिखर धवन भी इस टीम का हिस्सा थे, ईशान किशान भी हैं, श्रेयस अय्यर कौन से कोई इच्छरे थे थोड़े सर, मेरा कहने का इधर भी तो साथ अच्छे प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ इधर भी रिजवान के साथ खेल रहा है बाबर, इमाम के साथ खेल रहा है। यार 6 पैक्स देखो भाई, और आपको मैं बाबर आजम का भी 6 पैक दिखाता हूँ। व्हाट अ 6 पैक। कोहली और बाबर